ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله سيدنا مولانا محمد صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم وذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हम लोग हर जुमा को कुछ टाइम निकाल करके मस्जिद में थोड़ा जल्दी आ जाते हैं कि दीन की दो तीन बातें सीखने के मिल जाएं। अपने कामकाज को, अपने जॉब को और अपनी ज़रूरियात को आगे पीछे करके हम अल्लाह के घर की तरफ आते हैं। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हदीस किताबुल जुमा में इस हदीस को नकल किया है। फरमाया, जब बंदा जुमा के दिन गुस्ल करके खुशबू लगा करके जुमा की नमाज पढ़ने की नीयत से घर से मस्जिद की तरफ चलता है, नमाज पढ़ने की नीयत से, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक एक कदम के ऊपर 1 साल के रोज़े रखने का और 1 साल की तहज्जुद का सवाब अता फरमाते हैं। तिर्मिज़ी ने इसको लिखा है, इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को नकल किया है। जुमा के लिए तो ख़ास अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इसको जिक्र किया है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह अय इला सलातिल जुमअह। मालूम होता है कि बहुत बड़ी इबादत है जो मुसलमानों के लिए जुमा का दिन है। इसीलिए हज़रत मौलाना ज़करिया साहब और हज़रत मौलाना मुनीर साहब और मौलाना सदुल्ला साहब, ये लोग सफ़र कर रहे थे मदरसे के लिए, कलेक्शन के लिए, कुछ राइस मिल जाएं वगैरह, उधर कांदला की तरफ। तो रास्ते में सवारी में बैठे बैठे, चलो तीनों मुहद्दिस हैं अपने वक्त के, जिन्होंने, एक ने औजज़ुल मसालिक शरह मुअत्ता मालिक लिखी है कई जिल्दों में, कि अरब लोग भी इसको पसंद करते हैं, और एक ने बजुल मदहूर लिखी है अबू दाऊद शरीफ की शरह अरबी में, बड़े मुहद्दिस है, और एक है शेखुल हदीस है, मुहक्किक है, बड़े मुफ्ती है। तीनों सफ़र कर रहे हैं तो कहा, दुनियावी बातचीत करने के बजाय हम आपस में गुफ्तगू करें दीन के बारे में। तुम भी हदीस पढ़ाते हो सालों से, 40 साल से बुखारी शरीफ पढ़ाते हो, तुम भी पढ़ाते हो, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो आपस में गुफ्तगू करें कौन सा अमल ऐसा है जो सवाब में सबसे ज़्यादा अफजल है, सवाब के एतबार से। सो हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, सबसे बड़ा अमल के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो आदमी बाजार की तरफ जाए और चौथा कलमा एक बार पढ़ ले, उसको कई लाख सवाब, नेकियों का सवाब मिलता है। ये अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। हम लोग गुजरते ही रहते हैं रात दिन बाजार से, लेकिन याद नहीं रहता ये कलमा पढ़ना। We don't remember this kalma to recite while we passing through market. What Prophet sallallahu alaihi wasallam said, something is there. And the second, then Maulana Munir Sahab, they asked, what you said, what did you learn in the hadith? कि कौन सा अमल ऐसा है जिसका सवाब ज़्यादा है। मौलाना मुनीर साहब ने फिर ये हदीस बयान की तिरमिज़ी शरीफ की कि जुमा की नमाज के लिए चले तो उसका इतना सवाब है। इमाम तिरमिज़ी ने इसको नकल किया कि एक एक कदम पर 1 साल रोज़ा रखने का और 1 साल तहज्जुद का सवाब है। आप लोग कहाँ से दूर से मस्जिद की तरफ आए। मौलाना सदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते, अब मेरी बारी। उन्होंने कहा, चूंकि वो सबसे बड़े थे, वो मौलाना ज़करिया साहब के भी उस्ताद थे और मौलाना मुनीर साहब के भी उस्ताद थे। उन्होंने कहा
हदीस के जखीरे में सबसे बड़ा सवाब उस आदमी को मिलेगा. That person will get more reward than everyone who gets up in the morning and perform Fajr Salah. After Fajr Salah we recite Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. ऐ अल्लाह सारी दुनिया के मरहूमीन मरहूमात. कितने गए दुनिया से? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक how many people pass away? गिनना भी मुश्किल है. कितने आए? फरमाया जो आदमी 3 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको सारी दुनिया के मरहूमीन के बराबर सवाब मिलेगा. मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के बराबर सवाब मिलेगा. कितना आसान अमल. अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन. और आगे फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुस्तजाबुद दावात बनाएंगे. मुस्तजाब दावात मीनिंग अल्लज़ी युस्तजीब, वो आदमी जब ये दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है. हम जुमा में यहां बैठते हैं मालूमात के लिए नहीं, मामूलात के लिए. That's 2 words, similar, little but different. One is called ma'lumat, to get knowledge. One is called ma'mulat, whatever we listen, practice on it. 2 different words. Or bakshish, forgiveness, not on the ma'lumat, not on the knowledge, on the amal, on the practice. अल्लाह के यहाँ मग़फ़िरत होती है मामूलात पर कि आदमी whatever. It is too hard to practice everything in one go, but every Friday you come here and you're listening something 1, 2, 3 and you start practicing slowly slowly. कतरा कतरा दरिया शवत, कतरे कतरे से दरिया भी बन जाता है. आदमी एक सुन्नत then another सुन्नत then third सुन्नत. समझ में आई बात? उस पर अमल करेंगे. अब जाहिरी बात है कि जब भी बंदा एक अमल करेगा तो उसकी तो नियत होनी चाहिए कि या अल्लाह मैंने ये हदीस सुनी है, या अल्लाह मैंने ये सुन्नत सुनी है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल सुना है. ए मेरे अल्लाह मुझे तौफीक दे अमल करने की और तू कबूल भी फरमा. देखो 2 चीज है. One is called in Urdu, in Arabic, काबिलियत. One is called kabuliyat. Kabiliyat, everybody got kabiliyat. MashaAllah, we ready. We are coming in a masjid and we're going to perform Jummah Salah. That's called kabiliyat. We got capability to do something good. But after we did good everything, we did righteous deed, subhanallah, upon that, कबूलियत भी होनी चाहिए. अल्लाह के यहाँ कबूल भी होना चाहिए. ये दूसरी चीज है. काबिलियत हमने कर ली है, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to recite after every first salah. Do you know what he used to recite? Allahu Akbar. Then 3 times Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Used to recite. Why? The scholars of Hadith, Imam Ibn Hajar Asqalani mentioned, Subhanallah, that Allahu Akbar, ए अल्लाह नमाज तेरा हक है. अल्लाह के नबी अपनी आजीजी बयान कर रहे हैं. तेरा हक है. This is your right. I supposed to perform perfectly my salah. लेकिन तेरे राइट्स को कौन पूरा कर सकता है? अल्लाह अकबर. तू सबसे बड़ा है. आजीजी बयान कर. Humbleness. ए अल्लाह तू सबसे बड़ा है. तू सबसे बड़ा है. इसीलिए हम कुर्बानी करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं है. बिस्मिल्लाहि अल्लाह अकबर. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं है? फरमाया कहीं ए मुसलमान तू ऊंट को ज़बह करके, बड़े जानवर को ज़बह करके तेरे दिल में ये न पैदा हो जाए कि देखो मैं कितना ताकत वाला हूं, मैंने ऊंट को ज़बह किया. नहीं, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से. अल्लाह अकबर. अल्लाह बड़ा है, मैं बड़ा नहीं. अल्लाह बड़ा. नमाज के बाद भी अल्लाह अकबर. ए अल्लाह जैसे तेरी नमाज का राइट अदा करना चाहिए मैंने अदा नहीं किया, तू सबसे बड़ा है. अस्तगफिरुल्लाह. अगर कोई कमी कोताही रह गई हो अल्लाह अपने फजल से माफ फरमा दे, कबूल फरमा दे. ये चीज अपने आप को आजिज
अपने आप को हम तवाज़ु वाला। तो मस्जिद में जब आए काबिलियत और कबूलियत दोनों होनी चाहिए। सहाबा किराम दे यूज्ड टू गेट अप फॉर तहज्जुद सलाह and they used to cry. Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they performed tahajjud salah. Tahajjud salah, they got up and they have read so many paras in the tahajjud, still they're crying after namaz. Why? फरमाया कि तहज्जुद के बाद अल्लाह से ये दुआ कर रहे, अल्लाह इसको कबूल भी फरमा। तो आज क्या है, मालूमात है, बहुत मालूमात है। किसी को बिठा दो आधा पौना एक घंटा निकाल देगा, दीन की बात करेगा, लेकिन अमल में देखो तो जीरो होगा। इसलिए हमें अमल करना थोड़ा। और दूसरी बात, अगर हम बयान में सुने कि फुला गुना, तो अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह इस गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा, मेरी औलाद की, मेरी नस्लों की, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। दो चीज हम आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे, इंशाअल्लाह क्या होगा, ईमान में, दिल में नूर पैदा होगा, ईमान स्ट्रांग होगा। सो दुनिया से जब आदमी मरता है, मौत का तो कोई भरोसा, एनी टाइम। I spoke to last week Muhammad Abdul Rahim Khan Sahab, was a great alim there in South Africa. I heard today he passed away. I just spoke to him. Said, I want to see you. I said, when I'll come, inshallah, I'll see you. Kitne ulama? Nobody knows when I'm going to die. We have to prepare for the qabr. In the sign of Qiyamah, you can see different type of corruption and fitna and trial going on in this dunya. We just hear from one side, check it out. We don't take lesson at all. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Each and every person. We have to take something. Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayhi mentioned in his kitab, subhanallah, that one old lady, she was dying and she was saying something. Her own children did not understand what she's saying. What she was saying. Then they called the Maulana, Imam Sahib, Alim. The Alim came and put his ears by her mouth, what she's saying. What their children did not understand. what क्या लगता है बर्बर करती है, कुछ बोलती है मरते वक्त. And Alim heard. She was saying in Arabic, إن هذين الرجلين يقولان ادخلي الجنة. She was talking in Arabic. There's two angels is by me and they're telling me to enter in Jannah. और वैसे भी मरने के बाद तो कब्र की हमारी लैंग्वेज अरबिक हो जाएगी, चाहे जिस जबान में, whatever language we talk in this world, but after that we're going to talk in Arabic. They're not going to ask you ma rabbuka ma dinuka and we give you answer in English or Urdu. No, we're going to reply them in Arabic. Lugatul Jannah wa lugatul Quran, lugatul akhirah. सो कब्र के अंदर में हम तो छोटे छोटे अमल को भी कहते हैं, होगा छोटे छोटे अमल। उस औरत को यह बशारत दी जा रही है at the time of her death. Why? It is mentioned further that the alim asked her sons, tell me what good deed she used to do in her life. तो बेटों ने कहा इतना कोई अमल तो नहीं था, बट एक अमल जरूर करती थी पाबंदी से, एवरी डे। वी हैव सीन हर सो मेनी टाइम्स। कौन सा अमल? फरमाया जब मुअज्जिन अजान देता था तो ये कुछ भी काम करती थी, चुप हो जाती थी। एंड ही वाज टेलिंग अदर्स आल्सो, शी वाज टेलिंग अदर्स आल्सो, कीप क्वाइट, हियर द अजान, लिसन द अजान, लिसन। अल्लाहु अकबर। एक नेक अमल है, अल्लाह के अल्फाज का रिस्पेक्ट और अदब, उस पर अल्लाह मरते वक्त उसको जन्नत की बशारत सुनाए।
इन हादैन रजुलैन यक़ूला उदखुलियल जन्नह। छोटे छोटे अमल, फर्ज नमाज, फर्स्ट थिंग्स वी हैव टू फुलफिल द फराइज। बहुत सारे ऐसे होते हैं, दे डू सो मेनी नवाफिल वज़ाइफ दिस एंड दैट, बट दे नॉट पंक्चर इन द सलाह। फर्ज फजर नमाज बिस्तर में, so many youngsters you can see them. They gets up 10 o'clock, 9 o'clock. They didn't even see the sunrise from many months. While Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, Fajr ki namaz. If you miss Fajr Salah, that means you carrying the flag of Shaitan whole day. वो कौन सी दो नमाज है जिसमें खास तौर पर हर मसाजिद में फरिश्ते आते हैं? ऑथेंटिक कौन सी? फजर की नमाज है। रात की ड्यूटी वाले फरिश्ते वो भी फजर में होते हैं, और डे ड्यूटी विल आल्सो इन फजर। जो पूरी लंबी हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये फरिश्ते फिर आसमान पर जाते, फिर अल्लाह पूछता है तुम किस हालत में मेरे बंदे को छोड़कर आए हो? So अगर फजर में तुम मौजूद है, if you present in फजर सलाह, what will happen? They're going to say, I have seen so and so was in फजर सलाह. Similarly, असर नमाज, तो फजर और असर डे वाले फरिश्ते डे ड्यूटी जो कर रहे हैं वो असर में है, रात वाले फरिश्ते भी असर में आते हैं, फिर असर के बाद रात वाले रह जाते हैं, डे वाले अल्लाह के यहां जाते हैं. रात एंड डे एंड नाइट, डे एंड नाइट. And also the further Kiraman al-Katibin ya'lamuna ma taf'alun, लिखा जा रहा है. तो फर्ज नमाज पूरा करके फिर वो तमाम सुन्नतें, वो तमाम आमाल सालिहा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, and he did himself in his life, सहाबा also practice upon it, हमें वो करना चाहिए. We complain every day, there is no barakah, there is no barakah, there is no barakah. We complain every day, we tired. We work whole day, we get tired. Ibn Hajar Asqalani रहमतुल्लाह अलैह हदीस की शरह में अजीब बात फरमाते हैं. फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he taught his own daughter Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha to recite tasbih Fatima subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 times and 34 times. Yes, she asked slave to work for her in her house. She used to get tired. She used to work. Hassan and Hussein radiyallahu ta'ala anhuma, there's two sons in the house. She used to get tired. Not like as today, everything in the house. You have to go outside to get water, dust and so many things. क्या फरमाया? इब्न हजर ने इसकी शरह में लिखा है, आप तजुर्बा करके देखना कि तुम इसको रात को before sleep if you recite the tasbih Fatimi, there is two tasbih. One is called tasbihat fuqara, one is called tasbihat Fatimi. Two different type of tasbih. Tasbihat fuqara, that sahaba, the poor sahaba, they came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Madinatul Munawwara and they said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the rich companions, the rich sahaba, they got wealth. They perform the namaz, they do the fast also, fast of Ramadan. Plus they give charity and zakat. We don't have money to give charity. तो वो हमसे ज्यादा सवाब में आगे बढ़ रहे हैं. वो सवाब में हमसे आगे बढ़ रहे हैं. Prophet sallallahu alaihi wasallam said to them, oh my poor sahaba, don't worry. After every farz namaz, you must recite Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. तुम सवाब में उनसे आगे बढ़ जाओगे, उनसे आगे बढ़ जाओगे. When they came to know, they started reciting these kalimas also. What Prophet says, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. This is the bounties of Allah. He showered upon whom He wish. I can't. But this is tasbihat al-fuqara. The fuqara came and asked
Sahaba came, the poor Sahaba, they came and asked. But Tasbihah, the Fatimi was a night time. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. उससे क्या होगा? सुबह आप उठोगे बिल्कुल फ्रेश होंगे, सवाब तो अपनी जगह है, नींद भी अच्छी आएगी, और सुबह उठोगे, इब्न हजर खुद फरमाते हैं, तजुर्बा करना, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि तुम्हारा टायर्डनेस खत्म हो जाएगा, सुबह तुम फ्रेश होके फिर अल्लाह के रास्ते में फिर अपने अपने काम में लगोगे। तो छोटे छोटे अमल है, छोटे छोटे अमल है। हमारे मुफ्ती जर वली साहब रहमतुल्लाह अलैह passed away recently, few weeks ago in Pakistan. He mentioned his own dream just before he died. He was a great scholar of hadith, subhanallah, faqih, muhaqqiq, the greatest shagird and student of Maulana Yusuf bin Nuri rahimahullah, subhanallah. इतनी बड़ी लाइब्रेरी मदरसे में, फरमाया कोई किताब बाकी नहीं जो मुताले में नहीं, लेकिन अमल भी जबरदस्त था उनका। For so many years he was the imam of masjid also. He says, I have seen a dream just before his death. क्या ख्वाब था? हजरत के बयान में खुद मौजूद है। सुभानअल्लाह। Says मैंने देखा, कब्र में मुझे सुलाया गया, an angel came on my right side and stood up. हाँ, कब्र में हमारे अमाल मुशक्कल फोम, ब्यूटीफुल फोम बनकर, our good deeds will come in our grave. Our salah. I was just reading the hadith of Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala, subhanallah, mentioned एक आदमी को इंतकाल के बाद कब्र में सुलाया जाता है, द पनिशमेंट कमिंग टुवर्ड्स द हेड साइड, सर की तरफ, तो वो सर उसको कहता है, नो यू कैन नॉट पनिश मी। सर व्हाई? ही यूज्ड टू रिसाइट सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क एवरी नाइट। ही यूज्ड टू रिसाइट, ही इज गोइंग टू पुश एंजल, ही वाज रिसाइटिंग Tabarakalladhi biyadihil mulk. Prophet ﷺ says, my wish is that each and every my ummati memorize this hadith, this surah, Surah Tabarakalladhi. Allah के नबी की ख्वाहिश थी, क्या है? उम्मत इस सूरत को याद करे। बहुत सारे कहते हैं याद करना बहुत मुश्किल है, because old now, we're not young, so hard for us to memorize the surah. मौलाना अब्दुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह मेंशन इन इस किताब, बूढ़े लोगों के लिए भी आसान है याद करना। 30 ayat there. Hazrat says there is 3 ways you can learn, memorize this surah or any surah, Surah Yasin or Surah Al-Rahman or Surah Al-Waqiah or Surah Al-Sajda or Surah Al-Mulk. How are you going to memorize? Hazrat says just 1 ayat a day. 1 ayat a day. You just keep on reading many times the ayat. Inshallah you can learn that 1 ayat. The next day, the 2nd ayat, then 3rd ayat. In 30 days you will learn 30 ayats. If you cannot memorize the 1 ayat a day, then half ayat. If you cannot memorize in 1 day the half ayat, at least 1 ayat a week. In 30 weeks you can memorize the surah. Surah Tabarakalladhi biyadihil mulk. And if you cannot memorize, it's too old. दिमाग एकदम खत्म हो गया, डालडा में भी मिलावट है भी, असली घी तो वैसे भी मिलता नहीं है, वो डालडा मिलता है उसमें भी मिलावट है, मिलावट में मिलावट है। तो ऐसी सूरत में कम से कम देखकर तो पढ़ा कर, एटलीस्ट यू लुक इनसाइड एंड रीड। फरमाया क्या? एक आदमी ने हजरत से सवाल किया, हजरत ये 30 वीक्स या 30 मंथ्स मर गया तो? हजरत ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसीलिए मुफ्ती शफी साहब ने एक बात कही है उस हदीस को सुनाने से पहले। वो क्या बात है? कुरान खत्म करने की चीज नहीं है। कुरान इज नॉट टू फिनिश इट, यू मस्ट फिनिश योरसेल्फ इन द कुरान।
You must finish yourself in the Quran. Quran खत्म करने की चीज नहीं है. You carry on, read, carry on, recite, and learn and memorize. And your death come, you die. What will happen? Qabr में special angel will come, will make you memorize the Quran, and you will be resurrected on the day of Qiyamah as a Hafiz Quran. Hafiz Quran. हम ट्राई तो करें, कुरान खोल के याद तो करें, मोहब्बत तो करें कुरान से. We must show a love with Quran. The excuse is not going to be accepted by Allah. We got time for everything. We got no time to recite one surah. We got no time to recite Yasin Sharif in the morning. But Prophet ﷺ said, my wish is that each and every my ummah, believers, they memorize the surah also, Yasin Sharif. According to one narrator, if you recite once Yasin, you will get 2 Qurans reward. A second narrator mentioned you get 10 Qurans reward. One narrator says 25 Qurans reward. One Yasin. One Yasin. Tafsir Zahidi. Mentioned in Tafsir Zahidi. Subhanallah. सिर्फ जब आदमी के मरने का सकरात टाइम होता है, सकरात का वक्त होता है, टाइम ऑफ सकरात स्टार्ट, उस वक्त जब फरिश्ते आते हैं ना, मलिकुल मौत जिसको कहते हैं, रूह लेने के लिए, वो जब देखते हैं there are so many angels there, they are going back to Allah. फरमाते उस बंदे ने यासीन शरीफ पढ़ी है, और जिसके फरिश्ते, जिसके नूरानी फरिश्ते चारों तरफ खड़े हैं, how can I can take his soul out? कैसे मैं उसकी रूह निकालूं? अल्लाह फरमाते हैं गो इन जन्नत एंड टेक द एंजल ऑफ रिजवान, जन्नत का फरिश्ता ले जाओ और उनको जाकर बताओ कि जन्नत इज वेटिंग फॉर यू. द एंजल ऑफ जन्नत कम्स एंड रिजवान हिज नेम, ही कम्स इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हु इज नियरली डाइंग, कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड टेलिंग हिम जन्नत इज वेटिंग फॉर यू. Jannat is waiting for you. He sees the ni'mats of Jannah and he says, I want to go. Then the Malikul Maut takes his soul out. Yasin Sharif. Just now, my wife's auntie, Khala, passed away. She was reciting Yasin Sharif because it's her mamula. Every day after Fajr and after Isha. Prophet ﷺ फरमाते हैं, नबी अकरम ﷺ की हदीस, इमाम अहमद बिन हम्बल narrated, also इमाम निसाई mentioned, फरमाया जब बंदा यासीन शरीफ को रात में पढ़ता है अल्लाह को राजी करने के लिए, आखिरत के लिए, अल्लाह अकबर, फरमाया सुबह होती है कि अल्लाह उसकी मगफिरत कर देगा, मगफिरत कर देगा. Little things we don't practice. इधर यासीन खत्म हुई और उसकी रूह निकली. जैसा अमल करेगा वैसा ही उसकी मौत आएगी, जैसी मौत आएगी वैसे कयामत के दिन उठेगा. तमूतून कमा तुह्यऊन कमा तमूतून तुबासून. इसलिए छोटे छोटे अमल है. हम फर्ज नमाज पहले जरूर पढ़े. We must perform our first salah. That's compulsory. We have to start from today because you can see the sign of Qiyamah everywhere. People are dying. So many people, so many ulamas in this last month died in South Africa. So many ulamas. Is a list of ulamas who died. Every second day you will hear 1 or 2 alims die. We have to go. We're not going to live in this dunya. अगर कोई रहता इस दुनिया में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते. He was very close to Allah. He was beloved to Allah. But he also left this dunya and is sleeping in his qabr. We all have to go. We have to answer to Allah in our qabr. إذا مات الإنسان انقطع. हमें तो अपनी कब्र में जवाब देना है. क्या वी प्रिपेयर फॉर दैट? वो कहते हैं ना कि आदमी यासीन शरीफ पढ़ता है और कहता है मरहूमीन को बख्श दे. बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह. वी मस्ट सेंड द रिवॉर्ड ऑफ यासीन शरीफ और कुरान रिवॉर्ड टू आवर मरहूमीन, स्पेशली आवर पेरेंट्स. But ulama says
फतावा आप खोल के देख लीजिए, खाली मुर्दों के लिए नहीं, जिंदों के लिए भी दुआ करो, ऐ अल्लाह मुर्दों को भी इसका सवाब पहुंचा दे, और मेरी औलाद और मेरी बीवी बच्चों को भी, और मेरे माँ बाप जिंदा है उनको भी ये सवाब पहुंचा दे। हम क्या करते हैं? What's going to happen after my death to my children? अपने बच्चों की फिक्र करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन कभी ये फिक्र नहीं की कि बच्चों के मरने के बाद बच्चों का क्या होगा। मेरे बच्चे मर जाएंगे ना, what will happen for them? Anyway, time is over now. Finishing here, inshallah. Sometime we'll come back, inshallah. We'll complete about that. I wanted to mention so much about the qabr, what is going to come in our qabr, and how we're going to reply, and what will happen from the time of death until the day of Qiyamah. Allah Ta'ala मुझे और आपको, हम सबको जो बात कही गई अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का आना कबूल फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।